परीक्षित डर गए कि प्रभु यदि मैं नरकों में चला गया या यदि कोई जीव इन नरकों में चला गया तो इन नरकों में जाकर के उसका इतना बुरा हाल होगा, हम इन नरकों से कैसे बच सकते हैं। तो कितनी सुंदर बात देखो यहाँ सुखदेव जी कहते हैं कि केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अधम धुवन्ति कार्ष्येन निहार मिव भास्करः। केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः, केवल उन वासुदेव कृष्ण हरि का नाम है जो इन नरकों से हमें बचा लेगा। तो परीक्षित को विश्वास नहीं होता, क्योंकि परीक्षित अभी नाम की महिमा नहीं जानते कि नाम की कितनी बड़ी महिमा है। इसीलिए परीक्षित पुनः श्री सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु मैं कैसे मान लूं कि नाम के ही प्रभाव से जीव नरक जाने से बच जाएगा, मुझे बताओ। और इसी संदर्भ में श्री सुखदेव जी महाराज एक इतिहास सुनाते हैं। कौन सा इतिहास सुनाया? कि कान कुब्जे द्वजः कस्मिन् दासीपति रजा मिला नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कानकुब्ज द्विजः कश्चित् दासीपति रजा मिला। कानकुब्ज में उत्पन्न ब्राह्मण के घर दासी के यहाँ अजामिल नाम के पुत्र का जन्म हुआ। ये जो अजामिल है ना, इसने अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, खूब पाप कर्म किए। खूब बुरे बुरे काम करता, किंतु एक दिन इसकी भेंट किसी संत से हो गई। और जब किसी संत से इसकी भेंट हुई तो संत समझ गए कि इस अजामिल का उद्धार होना तो बड़ा मुश्किल है। केवल भगवान का नाम है जो इसका उद्धार कर सकता है। इसीलिए जो संत हैं जब वो जाने लगे तो अजामिल के पुत्र का नाम उन्होंने नारायण ऐसा रखा। अजामिल से कहा कि यदि तुम मेरी कोई बात मानना चाहते हो तो अपने पुत्र का नाम नारायण रख लो। इसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और जब इसका अंतिम समय आया तो सारे जीवन में इसे अपने पुत्र से बड़ा प्रेम रहा। जब खाता तो नारायण आजा खाना खा ले, नारायण देखो सुबह हो गई, तुम्हें विद्यालय नहीं जाना क्या, चलो पाठशाला के लिए तैयार हो जाओ। नारायण कितने देर तक मित्रों के साथ खेलोगे, चलो ना अब थक गए होगे, थोड़ा विश्राम कर लो। ऐसा ये दिन भर नारायण नारायण नारायण। वैसे तो जीवन में कभी इसने नाम नहीं जपा, लेकिन अपने पुत्र का नाम लेते ही नारायण 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 ऐसा कहता रहता है। इसीलिए बंधु अपने पुत्रों के नाम जब भी रखो तो सोच समझ करके रखो, कभी भगवान के नाम पर रखो। नारायण रख दो, उमेश रख दो, रमेश रख दो, ये सब भगवान के तो नाम है। यदि पुत्री है तो उसका नाम गौरी रख दो, वृंदा रख दो, चित्रा रख दो। ये सब राधा जी के सखियों के कितने तो हमारे शास्त्र में सुंदर सुंदर नाम है, किंतु हमें तो वही नाम पसंद है, टिंकू मिंकू। वो कहाँ कल्याण करने वाले हैं। ये दिन भर पुकारता रहता है नारायण नारायण नारायण। जब ये मरने लगा ना तो यम के दूत से लेने आए, और यम के दूत बड़े भयंकर हैं। के सपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः तिलकस्य कर्णम्
परिहर भगवत कथा स्वभक्तां प्रभुर्हमन्यर्नाम न वैष्णवानाम। बड़े भयंकर यम के दूध से लेने आए और सभी बड़े भयंकर विकीर्ण, उनके काले काले केश हैं, लंबे लंबे उनके दांत हैं और पूरे काले। इस प्रकार के यम के दूध जब से लेने आए तो ये डर गया और डर करके इसने अपने पुत्र को पुकारा, अरे नारायण मेरी रक्षा करो, अरे नारायण मेरी रक्षा करो। ऐसा जब ये बोला तो भगवान के पार्षद वहां पर आ गए। भरतुर्नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन। तुरंत ही भगवान के पार्षद वहां पर आ गए और भगवान के पार्षदों में और यम के दूतों में यहां पर थोड़ी सी बहस होने लगी। जो यम के दूत हैं वो कहते हैं कि ये पापी है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं, लेने नहीं जाने देंगे। और भगवान के पास कहते हैं नहीं नहीं, ये तो वैकुंठ धाम को जाएगा, इसने भगवान का नाम पुकारा है। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय। भगवान के पार्षद कहते हैं कि इसने भगवान का नाम पुकारा है और यम के दूत कहते हैं नहीं नहीं, इसने भगवान को नहीं पुकारा, इसने तो अपने पुत्र को पुकारा है। अंततो गत्वा जो यम के दूत हैं उन्हें मानना पड़ा, क्योंकि भगवान ने साक्षात यम के दूतों से कहा कि मेरा नाम कोई कैसे भी ले, लेकिन अगर मरने के समय वो मेरा नाम ले ले तो वो फिर मेरा हो जाता है, फिर वो मेरे धाम को आता है और कहीं नहीं जाता। भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। राम 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 सीता 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 राम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। भाय को भाई अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान कहते हैं कि मेरे नाम को तो कोई कैसे भी ले ले, भले आलस करता हुआ ले ले, सोते सोते ले ले, किंतु जिसने मेरा नाम लिया उसका कल्याण अवश्य होता है। इसीलिए अजामिल जैसा पापी भी सीधा भगवान के धाम को फिर गया। आगे श्री वृत्तासुर स्तुति भगवान सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई।